तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में फिर से स्पार्क पब्लिकेशन का स्पेशली बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि आपका जितना भी बिहार दरोगा का परीक्षा हुआ है 2008 से लेकर के 2023 तक का, उन सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है वो आपको वन लिनियर के फॉर्म में डिस्कशन करवाते हुए चल रहे हैं। और यदि आप इन क्वेश्चन को देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे तो आपको बहुत आइडिया लगेगा कि बिहार दरोगा की परीक्षा में है जो है किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट होता है। तो बिहार दरोगा एग्ज़ाम आपको निकालना है तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है ना। इस बात को समझें और तैयारी करें। और आपके लिए कंटिन्यू जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है अपलोड कर रहे हैं, और भी मटेरियल जो है बिहार दरोगा से जुड़ा हुआ आपके लिए पूरा का पूरा प्रोवाइड करते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, है ना। एकदम पूरा कंटिन्यू आपसे जुड़े रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो है मेंस का परीक्षा जो हुआ था आपका 2018 में, है ना, इसके पहले वाला आपका सब करवा चुके हैं। 1 से लेकर के 6 तक का आपका जितना सेट है जो कि एग्ज़ाम हो चुका है, उन सभी का क्वेश्चन का डिस्कशन करवा चुके हैं। और आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा का जो 2018 में मेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो में आपको करवाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो ओजोन परत का संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, ध्यान रखेंगे, ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत जो है ये आपको समताप मंडल में पाया जाता है। किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं, है ना। तो इस तरह से भी याद आपको रखना है। ओजोन का सूत्र जो होता है O3 होता है, और इसको क्षति जो पहुंचा रहा है वो गैस का नाम है CFC नाम है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम है, जो कि ओजोन को क्षति पहुंचा रहा है। फिर आपका है वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। देहरादून में आपको वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। फिर कामेट पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? ये भारत में है। कामेट पर्वत चोटी जो है आपको ये भारत में देखने को मिलेगा पूर्ण रूप से। फिर भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। नूनमती तेल शोधक कारखाना जो है आपको कहाँ है? तो ये असम में स्थित है। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो अकबर के कहने पर जो है गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूंनामा लिखा था। फिर आपका सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया था। फिर अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो चित्तौड़ आक्रमण के समय जो है 1567 ईस्वी में उदय सिंह था। जब अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1567 ईस्वी में, तो वहाँ का जो चित्तौड़ का जो राजा थे वो उदय सिंह थे। फिर आपका है सिरसा का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है सिरसा का मकबरा। फिर है कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो सोमदेव है। सोमदेव जो है कथा सरित सागर के लेखक हैं। फिर आपका गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? तो आर्यभट्ट थे, और इन्होंने ही जो है शून्य का, है ना, शून्य के बारे में बताया था पूरी दुनिया को, यानी कि शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने। और इनका एक बुक है जिसमें इनका नाम छुपा हुआ है, आर्यभट्टियम, है ना। जैनों के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो दयानंद सरस्वती जो थे ये पहले थे जिन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। और स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग जो पूछा जाएगा किसने किया स्वराज शब्द का, तो दयानंद सरस्वती ने किया, है ना। इनका मूल नाम जो है मूल शंकर है ना। एकदम पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर है। फिर आपका अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देख रहे हैं यहाँ प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है ना। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाता, भारतीय नहीं लगाता, तो एनी बेसेंट हो जाते। कौन हो जाते? एनी बेसेंट हो जाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? तो 8 में बने थे। 1937 में जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल जो है कुल 8 प्रांतों में बना हुआ था। फिर आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया?
तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है सर की उपाधि जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया था, है ना। फिर भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग का स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। फिर आपका प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे थे। कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे थे। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और किस वर्ष में हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल है ना, 6 अप्रैल को ये समाप्त हुआ था और उसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो गया था। फिर आपका है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन जो है सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है? तो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। यानी कि बेरोजगारी मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी को जब शामिल कर लिया जाता है तो इसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। फिर भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? है ना, भारतीय नियोजन यानी कि इंडिया का जो प्लानिंग के वास्तुकार कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। इन्हीं के अध्यक्षता में सबसे पहली बार जो है ना मतलब अथी लाया गया था, पंचवर्षीय योजना लाया गया था। इन्हीं के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचवर्षीय योजना लाया गया था। फिर आपका है आगे, पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन में वृद्धि का कारण है? तो पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन से है। किससे है? तिलहन से है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल में जो है शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम पाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। फिर भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, है ना। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? तो भाग 4A में जो है भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया संशोधन करके। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं था, है ना। भाग 4A में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है इसको शामिल किया गया, जिसमें सबसे पहली बार है ना 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। फिर 2002 में जो है संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसमें एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो कुल अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? तो हेगल ने कहा था राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। फिर आपका स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किया था। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा जो हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष और सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, ठीक है। फिर है भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया गया था 1919 के शासन अधिनियम के तहत किया गया था, है ना। 1909 ही बोले, है ना, कहीं गलती से मिस्टेक हो गया होगा, 1909 लिखा हुआ है, ठीक है। भारतीय शासन अधिनियम 1909 के द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ जो है किया गया था। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। फिर लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो उपाध्यक्ष को। यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, है ना, अपना त्यागपत्र लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उसको देते हैं और उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? सिर्फ भारतीय नागरिकों को। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 याद रखेंगे। 15, 16, 19, 29 15, 16, 19, 29 जो है केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। फिर आपका राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 25, है ना। राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए जो है 25 सदस्य जो है अति आवश्यक है। कुल सदस्य का 25 सदस्य होना चाहिए। संसद की प्राक्कलन समिति कैसी होती है? तो अस्थायी होती है। प्राक्कलन समिति जो होती है अस्थायी होती है और इसमें सिर्फ प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य ही शामिल होते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य किसकी मात्रा कम करना है? तो ग्रीन हाउस गैस को कम करना है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस का, है ना, कंट्रोल करना है, नियंत्रण इस पर करना है।
ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है सम्मेलन जो है क्योटो में ही, जापान के एक शहर क्योटो में हुआ था, ठीक है, जिसमें 6 ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा उठाया गया था। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग किया जाता है? तो विल्लो एक पेड़ है जिससे क्रिकेट बैट का निर्माण किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 इंटू 10⁻, यहाँ पे 11 नहीं 10 होगा, 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है ना। किलोमीटर में रहेगा तो 12, और यहाँ यदि मीटर लिखता तो 12×3 15 हो जाता, 10⁻15 मीटर हो जाता। यानी कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, और मीटर में रहेगा तो 10⁻15 मीटर होगा। ब्रॉडलैंड रिपोर्ट, है ना, ब्रॉडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है, उसका शीर्षक क्या है? तो आवर कॉमन फ्यूचर जो था, है ना, इस रिपोर्ट का शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हमारा साझा भविष्य, है ना, इसका हिंदी वर्जन हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और हमारा जो राज्य बिहार है, बिहार दिवस भी, है ना, 22 मार्च को ही मनाया जाता है, और जल दिवस भी जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो गारो पहाड़ियों पर जो है संतरा का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है ना। और मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतियाँ, और ये पहाड़ियों के साथ साथ यहाँ पे इन नामों से जनजातियाँ भी रहती है। गारो, खासी और जयंतियाँ, ये जनजाति भी यहाँ निवास करती है इन क्षेत्रों में। अब आपका और आगे है, भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? भारत में वन नीति 1952 का संशोधन जो है 1988 में किया गया था। नेफा क्या है? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, ये अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। पहले अरुणाचल प्रदेश को जो है नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट जो है आपको पड़ता है अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर पड़ता है। इंदिरा पॉइंट पड़ता है जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और ये आपका 6 डिग्री, है ना, 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। फिर आपका है लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो लोनावाला, खंडवाला, ये सब जो है ना महाराष्ट्र में ही इस तरह के नाम पाए जाते हैं, ठीक है। तो लोनावाला जल विद्युत संयंत्र जो है आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में जो है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुआ था। नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो नामदफा जो है ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा बाघ अभयारण्य। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड्डी जो है आपको केरल में पड़ता है, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कुलाल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। कुलाल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो जीरोप्थैल्मिया, है ना, जीरोप्थैल्मिया जो है ना, सुनहरा चावल में जो है, गोल्डन राइस में जो है ना, विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, और विटामिन ए की कमी होने से जीरोप्थैल्मिया नामक रोग होने का संभावना होता है। तो सुनहरा चावल आप खाएंगे तो आपको जीरोप्थैल्मिया रोग से बचाव होगा। टाइफाइड जिसको मियादी बुखार कहते हैं किससे फैलता है? तो पानी एवं खाद्य पदार्थों से फैलता है। दूषित पानी और दूषित खाद्य पदार्थ से जो है ना टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार फैलता है। फिर आपका है कार्बन नैनो ट्यूब किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो कार्बन नैनो ट्यूब जो है ये फुलेरिन्स का संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? तो कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? तो बेल धातु में जो है ना, जिसको घंटा धातु भी कहा जाता है, इसमें जिंक नहीं होता है बल्कि कॉपर और टीन होता है। बेल धातु को घंटा धातु भी कहते हैं, ये एक मिश्र धातु है, इसमें कॉपर और टीन धातु मिलाया जाता है ना, और इसमें जिंक नहीं रहता है। फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर जो है एस्बेस्टस के कारण होता है। किसके कारण होता है? एस्बेस्टस के कारण होता है। और फिर है ऊर्जा का स्तूप पिरामिड कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड जो है कैसा होता है? तो हमेशा एक दिशीय होता है, यानी कि सीधा होता है, एक दिशा में होता है। फिर आपका है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो निलंबो न्यूसिफेरा जो है ये कमल का वैज्ञानिक नाम है, जो कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प भी है। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, ठीक है। नेपेंथिस किस पादप का उदाहरण है? तो कीट
भक्षी पादप है, ये कीट भक्षी पादप है। नेपेंथिस जो है ये कीट भक्षी पादप है। न्यूटन का कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो न्यूटन का तीसरा गति का नियम जो है ये रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो बृहस्पति जो है वैक्यूम क्लीनर की तरह कार्य करता है। फिर आपका है सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य और तारों में जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। और आपको बता दें हाइड्रोजन बम ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। और जबकि परमाणु बम ये आपको हाइड्रोजन विखंडन नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु बम जो है ना, ये परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। और हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। फिर आपका है पेयजल में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ना? ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। यदि पीने वाले पानी में नाइट्रेट NO3 है ना, नाइट्रेट बोलते हैं, NO3 को बोलते हैं है ना, इसमें आपको नाइट्रेट बढ़ जाएगा पानी में, पीने वाला पानी में, तो आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आपका 2018 में जो आपका मेंस का परीक्षा हुआ था है ना बिहार दरोगा का, वो सारा क्वेश्चन आपको करवाए। एकदम आप देखेंगे पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको रिपीट होगा। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो है सेम ही टॉपिक से पूछा जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं आधुनिक भारत से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आधुनिक भारत आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए। और बहुत सारा फैक्चुअल डाटा है ना, जो कि रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको समझते हुए अपना टॉपिक जो है एकदम दरोगा के लिए तैयार करते रहें। एकदम जल्द ही आपको वैकेंसी 2000 के आसपास आपको देखने को मिलने वाला है, जल्द ही है ना, इसी चुनाव से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।